तैयार हो गए। भगवान ने अपने ही रथ पर बैठाया, आज सुंदर वस्त्र भेंट किए, पीत वस्त्र पीतांबर पहनाया और अपने ही जैसा मुकुट पहनाया। भगवान ने जाते जाते उद्धव को संदेश दिया, मैया मिलेंगी तो ऐसे कहना, ग्वाल बाल मिलेंगे तो उनको बताना। और उद्धव जी जा रहे हैं, तो उद्धव जी जब जा रहे हैं तो श्री कृष्ण उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। उद्धव, ये बात तो रह गई, अरे ये तो सुन लो, वो बात रह गई। और जाते जाते भगवान के पैरों से भी एक पत्थर की ठोकर लगी, भगवान नीचे गिरे। मानो भगवान यशोदा जी को संदेश भिजवा रहे हैं, मैया मेरी याद में तूने ठोकर खाई तो तेरी याद में भी मैं ठोकर खा रहा हूं। भगवान किसी का ऋण नहीं रखते हैं, भगवान सबका चुकाते हैं। आप जो ये मेहनत शारीरिक मानसिक ये जो आप आकर के समय व्यर्थ कर रहे हैं ना, आपके चिंतन में भगवान भी उतना ही समय खराब करते हैं अपना। आपने जो धन भगवान के निमित्त खर्च किया है ना, इससे कई गुना धन भगवान आपके जीवन में निश्चित तौर पर डाल कर देंगे। भगवान कभी किसी का रखते ही नहीं है, एक का 100 गुना बना कर देते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। भगवान के भक्त को कोई दुखी करे तो भगवान सामने वाले को 100 गुना दुखी कर देता है, और कोई भगवान के भक्त को सुखी करे तो भगवान सामने वाले को 100 गुना सुखी करते हैं। उद्धव जी गए तो ब्रिजवासी रोज आते हैं, सुबह सुबह दरवाजे पर बैठ जाते हैं और वो देखते हैं कि अब कृष्ण आया। आज धुंधला धुंधला एक रथ दिखाई दिया, तो सबने सोचा कृष्ण आ गया, और मधुमंगल जाकर झाड़ी में छुप गए। वो इतना प्रेम करते हैं भगवान से कि आज भी कृष्ण को अपना मित्र समझ रहे हैं, जबकि भगवान का स्वरूप देख कर आए ना कंस को मारते समय। लेकिन इसके बाद भी ब्रजवासी इतने सीधे, मधुमंगल चुप गया। किसी ने कहा, मधुमंगल इतने दिनों के बाद तो कृष्ण का दर्शन होगा और तुम? मधुमंगल बोला, मैं बात नहीं करूंगा कृष्ण से, ये कोई मित्रता है? इतने दिनों तक हमें अपने दुख में हमें तड़पा कर रखा। इतने सीधे हैं ब्रजवासी। उद्धव जी गए, सबसे मिले, माँ यशोदा जी से मिले, और अब गए सीधे गोपियों के पास। और गोपियों के पास जाकर के कहने लगे, गोपियों ये तुम कृष्ण के वियोग में क्यों रोती हो? अरे कृष्ण ब्रह्म है, भगवान है, तुम उसकी पूजा करो। गोपियों ने कहा, नहीं, तुम्हारा ब्रह्म कैसा है? क्या वो खाता है? क्या वो घूमता है, माखन चुराता है? वो बोले, बिनु पद चले ही सुनई बिनु काना। अरे हम ऐसे ब्रह्म को नहीं जानते। तो तुम्हारा ब्रह्म कैसा है? हमारा ब्रह्म तो कृष्ण है। और कैसा है? उनका धन जीवन प्राण हूं मैं, भगवान कहते हैं, मम है तु न देह का ज्ञान उन्हें। ये हमारी याद में कृष्ण कह रहा है। हम जानते हैं कृष्ण के मन की। और गोपियां बड़े प्रेम से कहती हैं, टेढ़ी सी पागल से सिर पे तथा सिर टेढ़ी सी सोहत गुंजन माला, टेढ़ी सी ग्रीवा झुकी कर पे और टेढ़ी सी भो है कटाक्ष कराला। टेढ़ी सी बोली में बात करे, कछु टेढ़ी सी चाल चले मत वाला, टेढ़ी सी भूमि गहे मन को जहाँ टेढ़ो विराजत है नंदलाला। हमने देखा है हमारे कन्हैया ने माखन चोरी की है, हमने देखा है श्री कृष्ण ने रास रचाया। और मानो गोपी आज कहती है, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर के होते हैं सोने, यहाँ सर के होते हैं सोने, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सर के होते हैं सोने, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो।
बात नहीं है, ये तो प्रेम की बात है पूरो, दुखड़ी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है पूरो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। गोपियां भ्रमर गीत के माध्यम से उद्धव को श्री कृष्ण की वास्तविकता और अपने प्रेम का परिचय देती हैं। नीरज जी अकेले ही आए हो? अच्छा, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, गोपियों का ये प्रेम देख करके श्री उद्धव जी आज श्री कृष्ण के पास गए।